हाय एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबने बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज को सुन लिया होगा। दैट इज, यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, एग्जाम के डेट शीट आ चुकी है, स्केड्यूल आ चुका है। स्केड्यूल इन द सेंस कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा या सेकंड शिफ्ट में होगा और कब होगा। तो 3 जनवरी से 16 जनवरी तक आप सभी की जो डेट्स है वो आउट हो चुकी है। एंड यहाँ पे ना थोड़ा सा आप एडिट कर लेना, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए ये आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्ट्रैटेजीज के बारे में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी, किस तरीके से हम 15 दिन में कवर कर सकते हैं पूरा का पूरा टॉपिक। अब ये नहीं है कि भाई आपने स्टार्ट ही नहीं किया कुछ भी और आप पढ़ने बैठ रहे हो 15 दिन पहले, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जाम क्लियर हो जाए। इतना इजी एग्जाम तो है नहीं वैसे भी। ठीक है, मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन अभी 15 दिन बचे हैं, तो उनको किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से उनको काम करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, या अपने सब्जेक्ट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं इन 15 दिन के दौरान। ठीक है, जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है उनके लिए है ये, बेसिकली उनके लिए नहीं है जो चाह रहे हैं कि 15 दिन में स्ट्रैटेजी से पास हो जाए, नहीं। ठीक है, नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है। सो डेफिनेटली आप सभी को पता है उसका जो टफ लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। और अब जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट टाइम की कट ऑफ को एनालाइज करके पता चल गया होगा कि कितना ज्यादा हाई होता जा रहा है धीरे धीरे कंपटीशन लेवल। चलिए, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कोर्सेज की, अगर मैं बात करूं हमारे एचएन अध्ययन के प्लेटफॉर्म पे कुछ कोर्सेज की यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए 2025 के बैच ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है हिंदी साहित्य एंड पेपर वन का। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, 399 में है। साथ ही साथ आप क्रैश कोर्स को भी बाय कर सकते हैं। सॉरी। ठीक है, ये जो क्रैश कोर्स बनाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि 15 दिन बच गए हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है कि इधर से थ्योरी ले, इधर से थ्योरी ले, उधर से थ्योरी ले, नहीं। ठीक है, आपके पास पूरी थ्योरी आ जाएगी, आपके पास पूरे कंप्लीट नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, लेक्चर्स आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज आ जाएगी। अब भटकने की जरूरत नहीं है इधर से उधर, इधर से उधर। टाइम तो 15 दिन का है ना, इन 15 दिन को यूटिलाइज करना है अच्छे से। तो ये हमने आप सभी के लिए क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया है। आई होप कि आप सभी को इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और मोस्टली स्टूडेंट्स तो यहाँ पर है ही एनरोल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे हमारा इस क्रैश कोर्स को ले लिया है। अगर हम बात करते हैं पेपर वन की अलग से, और पेपर टू और पेपर वन का यहाँ पर एक अलग कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली बेसिकली आप यहाँ पे जो भी कोर्स लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, क्योंकि पेपर वन सबका कॉमन है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे फायदा है। ठीक है, एचएन अध्ययन की ऐप को डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले ये जो दिया गया नंबर है ना, ये आपका नंबर है जो कि आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो किसी भी रिलेटेड क्वेरी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप बात करना चाहो तो हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ये दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, एंड जब आप पेमेंट करोगे ना, तो आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा कि आप डालें। ठीक है, वो रेफरल कोड क्या है? वो है आपका PK93। PK93 एक रेफरल कोड है जो आप यूज कर सकते हैं सारे कोर्सेज के लिए। ठीक है, आप चाहे कोई भी कोर्स ले रहे हो तो आप कोई भी कोर्स के लिए आप PK93 को यूज करके यहाँ पे 20% तक डिस्काउंट पा सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो जल्दी से जाइए एचएन अध्ययन की ऐप डाउनलोड कर ले और क्रैश कोर्स ले ले, बिकॉज आप सभी को पता है टाइम बहुत कम है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है स्केड्यूल आ चुका है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देती हूँ। वैसे तो सर ने बता दिया था आप लोगों को वीडियोज में। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो 3 जनवरी को आपका एग्जाम है। 3 जनवरी को अपने अपने एग्जाम्स के बेसिस पे आप लोग देख लेना, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, और 16 जनवरी तक यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया है कि किस तरीके से क्या क्या स्केड्यूल वाइज एग्जाम होगा। ठीक है, राइट। तो अपनी अपनी जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप लोग देख लेना, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। अब जो आएगा वो अपकमिंग स्केड्यूल आ जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएगी और एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे उसके लिए मैं आप सभी को फिर बताऊंगी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। अभी हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि भैया 15 दिन बचे, अब क्या करें। ठीक है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा, 15 दिन में बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, कि किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें या किस तरीके से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो पहला दिन आप सभी क्या कर सकते हो? देखो, मैंने अपने हिसाब से शेड्यूल बनाया है। अब आपने अपने हिसाब से ना देख सकते हो, जैसे हो सकता है कि आप किसी पेपर वन बहुत ज्यादा अच्छे हो तो उसको छोड़ दो। ठीक है, पेपर वन या पेपर टू को जिसमें आप अच्छे हो उसको छोड़ दो, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके रखो।
बाकी फिर नेक्स्ट पेपर की आप तैयारी करो, ठीक है। वाइस वर्सा की बात करूँ, अगर पेपर वन अच्छा है तो पेपर टू पे ध्यान दो, पेपर टू अच्छा है तो पेपर वन पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि दोनों को लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जेआरएफ चाहते हैं, इवन आप नेट भी चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटाइल से, तो डेफिनेटली आप सभी को दोनों ही पेपर को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमारा पेपर वन वीक है, तो वीक नहीं होना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ डे वन की, तो परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझो। सबसे पहले तो भाई सिलेबस को समझ लो। सिलेबस तो आपने आपके पास होना चाहिए ना, सिलेबस का प्रिंट आउट रख लो साथ साथ में दोनों पेपर का। उससे क्या होगा, आप सभी क्या कर सकते हो, टिक करो, ठीक है। जो जो आपका रिवीजन हो चुका है, एक यूनिट रिवाइज है, दूसरी यूनिट रिवाइज है, तीसरी यूनिट रिवाइज है, चौथी यूनिट रिवाइज है, टिक करो। उससे क्या होता है ना, आप का जो मनोबल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, मोटिवेशन आपको मिलता है, ठीक है। जब आप देखते हो कि हाँ मैंने इतना कर लिया है, इतना पढ़ लिया है, तो अंदर से लगता है कि नहीं यार हम कर सकते हैं, हम नेट जेआरएफ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मोटिवेशन क्या करने के लिए, मोटिवेशन के लिए आपको एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा, परीक्षा का क्या पैटर्न है। जैसे कि आप सभी को पता है पेपर वन में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर टू में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे का आपको ये टाइम मिलता है, ठीक है। तो इसमें तो और ऐसा कुछ है नहीं, बस आप पाठ्यक्रम को पढ़ लेना, सिलेबस को पढ़ लेना, और उसको मैं कहूंगी कि आप प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट इसलिए निकालो ताकि आप सभी को ना रिवीजन के टाइम पे ना आप टिक करते जाओ कि हाँ आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब आपको क्या पढ़ना है, तो अच्छा फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे टू बोल रहे हैं अध्ययन को शेड्यूल बनाए। भाई आपको शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास 2 पेपर है, ठीक है। अब आपके पास 15 दिन है, तो 15 दिन में जो शेड्यूल बनाना है भाई, 4 घंटे सपोज करो आपको पेपर टू को देना है, ठीक है, क्योंकि पेपर टू वास्ट है, ठीक है। पेपर टू को देना है। हो सकता है आपको 2 घंटे में पेपर वन में हो जाए, पेपर वन आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना, देखिए डिपेंड करता है, वही मैं बोलूँ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट 8 घंटे, मतलब 6 से 8 घंटे तक का आपको पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 15 दिन अब रह चुके हैं। तो 6 से 8 घंटा पढ़ाई करो, बहुत जरूरी है। कैसे भी करके टाइम को निकालना पड़ेगा, चाहे आप जॉब में हो या आप हाउस वाइफ हो या कुछ भी हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मेरा क्या मुद्दा है। मेरा मुद्दा ये है कि टाइम निकालो और शेड्यूल बनाओ, ठीक है। और उस शेड्यूल को 15 दिन तक अमल करो उस पे, ठीक है। क्योंकि शेड्यूल बनाना तो डिफरेंट है, लेकिन उसमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुख्य विषयों पर ध्यान दो, जो आपके मुख्य विषय हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेपर वन में क्या क्या मुख्य विषय है, जहां जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे मैं बोलूँ टीचिंग में क्या क्या क्वेश्चन आता है, जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिसर्च में क्या क्या आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आता है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आपके रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आता है, नैतिकता से क्वेश्चन आता है। तो इन सबको ना बिल्कुल मजबूती से रख लो, ठीक है। वैसे ही कम्युनिकेशन में देखते हैं तो मास कम्युनिकेशन से धड़ाधड़ क्वेश्चन बने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करो, डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करो। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। मैराथन सेशन भी चल रही है बैक टू बैक, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करो। मैराथन सेशन भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सामान्य जागरूकता पे भी ब्रश करना पड़ेगा। मतलब कि भैया करंट अफेयर्स पे भी देख लो थोड़ा सा, क्योंकि करंट अफेयर्स पीपल एंड डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। पीपल एंड डेवलपमेंट में करंट अफेयर्स को पढ़ लो थोड़ा सा, कि राष्ट्रीय क्षेत्र में या आपका अंतरराष्ट्रीय घटनाएं क्या क्या हुई, उन सबको भी थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि आपका करंट अफेयर भी आ जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर पे अभ्यास करें। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा ऑलरेडी मॉक टेस्ट वाला सेशन चल रहा है, मतलब आप कोर्स ले सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए। अगर आप लेना चाहें तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, सैंपल टेस्ट आप ले सकते हो, सैंपल पेपर आप ले सकते हो। उससे और ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट से आपका मोटिवेशन मनोबल बढ़ता है, और साथ ही साथ आपका अभ्यास भी बढ़ता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इज, अगर हम देखिए 11 से 12 वाले दिन में आप महत्वपूर्ण सूत्रों पे और अवधारणाओं पे संशोधन करें। मतलब यहाँ पर जो आपके विषय है उनको उनकी जो आवश्यक सूत्र है या जो भी उससे रिलेटेड जो जानकारी है, उस पे पूरा पूरा सारा नोट बनाए। समझ में आ रहा है, एक तरीके से नोट्स बनाए। नोट्स बनाने से क्या होगा, आप लास्ट में बस एक बार चेकआउट कर लोगे और रिवाइज कर लोगे, ठीक है। सातवां पॉइंट बोल रहे हैं दिन दिन 13 में विश्लेषण करें और गलतियों से सीखे। जो भी आपने मॉक टेस्ट में गलतियां की उनको एक जगह इकट्ठा करके पढ़ लो, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या किया आपने, क्यों गलती करी,
ठीक है? अपनी गलती को पहचानो एंड देन उसके बाद बेहतर पे काम करो। समझ में आ रहा है? 8वां पॉइंट 14th डे में आप क्या कर सकते हो, अब क्योंकि 15 दिन बचे हैं, भई 1 दिन बाद तो आपका एग्ज़ाम है ना, तो अपने आप को काम रखो, तनाव से दूर रखो, इधर-उधर की वीडियोज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, फ़ोन बंद रखो, ठीक है? इन सब चीज़ों से बचो, ठीक है? इधर-उधर की जानकारी लेने से, यूट्यूब की फालतू की जानकारी लेने से कोई भी मतलब नहीं है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को लेने की कोशिश करो, जो आपके सिलेबस में है, जो आपको हमेशा आपके मनोबल को बढ़ाएँगी, ना कि डिमोटिवेट करेंगी। समझ में आ रहा है ना? 9th पॉइंट इज़ 15वाँ दिन में परीक्षा का दिन और उनकी रणनीति बताओ कि किस तरीके से आपको कामली जाना है, अपना रेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सो, ठीक है? क्योंकि सोने से क्या होता है, आपको आपके दिमाग को शांति मिलती है और आपके दिमाग को रेस्ट मिलेगा। तो उस दौरान आपको अपना जो भी रिवीजन है, वो एक बार आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो मॉर्निंग के आवर्स में। उसके बाद उस नोटबुक को बंद करो और अपना पेपर देने जाओ और कामली पेपर दो और दिमाग को ना बिल्कुल वहाँ पे फ़ोकस करो, ठीक है? सब भूल जाओ, दुनिया की कोई भी चीज़ है, सब भूल जाओ, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़ोकस करना है कि मुझे उस दिन का एग्ज़ाम अच्छा करना है। ये भी नहीं तो सोचना कि आपको नेट या जेआरएफ चाहिए, ठीक है? ये भी नहीं सोचना। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मुझे आज का पेपर बेस्ट करना है अपना। अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पेपर देना है और मुझे अपनी ज़िंदगी में बेस्ट परफ़ॉर्म करना है, बस। अपने आप आपका रिज़ल्ट आएगा और ये मैं श्योरिटी के साथ आप सभी को कह सकती हूँ। तो देखिए मैंने कुछ 9 पॉइंट्स बनाए 15 दिन के शेड्यूल के बेसिस पे। आपको इन पॉइंट्स को थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देनी है, इसीलिए देनी है क्योंकि आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? फ़ोकस करिए अपने उन पार्ट्स को जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं। अब बिल्कुल नए टॉपिक पे मत जाओ क्योंकि 15 दिन बचे हैं तो नए टॉपिक्स को तो अब आपको देखना ही नहीं है, ठीक है? अब सपोज़ करो कुछ स्टूडेंट को डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आती, अब प्रैक्टिस करना छोड़ दो, नहीं आती छोड़ दो। उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ करो जो ऑलरेडी आपको आता है, उसको मजबूती बनाओ, उसपे मजबूती करो। समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रही हूँ आप सभी को? आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है? इस सेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली होगी, होप सो मैं यही आशा करती हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को तो सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना क्योंकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहती है। मैराथन सेशन भी धड़ाधड़ चल रहे हैं। डेली आपको मैराथन मिल रहा है। उसको ध्यान से देखो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से जॉइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना मत भूलना क्योंकि वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन, सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हम कर देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद।